दोस्तों ये कहानी है जैक की, जो एक समुद्र के बीच में फंसे हुए शिप को देखता है और उसमें चले जाता है। जैक अपनी बोट के साथ समुद्र में मच्छी पकड़ने चले जाता है, लेकिन सुबह का समय था जिसके कारण जैक को आगे फॉग ही फॉग दिखाई देती है। कुछ आगे जाने के बाद जैक को एक शिप दिखाई देती है और जैक उसमें चढ़ जाता है और देखता है कि कोई होगा, मगर शिप पर कोई नहीं होता। शिप के अंदर चले जाता है। जैक देखता है कि कोई फंसा तो नहीं है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। फिर जैक दूरबीन के द्वारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर जैक रेडियो के माध्यम से संदेश भेजने की कोशिश करता, लेकिन किसी का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। फिर जैक डेक पर चले जाता है और देखता ही देखता रह जाता है। उसे अपनी बोट दिखाई नहीं देती है और जैक हैरान हो जाता है कि मेरी बोट कहाँ गई। फिर जैक मैप के माध्यम से देखने की कोशिश करता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन शिप बंद थी, इसलिए उसे अपनी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। जैक ने सोचा क्यों ना मैं इस शिप को सही कर लेता हूँ, मगर जैक के हाथ में जादू था। जैसे ही जैक ने हाथ लगाया वैसे ही शिप सही हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जैक को टॉयलेट लग जाती है और जैक टॉयलेट करने चले जाता है। जैक की एक परेशानी कम नहीं होती, दूसरी बढ़ जाती है। टॉयलेट का गेट बंद हो जाता है और खुलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जैक बहुत कोशिश करता है खोलने की, लेकिन गेट नहीं खुलता। जैक बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता है। फिर जैक की नजर बाहर पड़ती है और देखता है कि बाहर एक शिप दिखाई देती है। जैक उस शिप की तरफ कपड़ा हिलाने की कोशिश करता है और आवाज भी लगाता है, मगर कप्तान उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। फिर जैक को दूसरा आइडिया आता है। एक रस्सी से अपनी शिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक की किस्मत बहुत बुरी थी। तभी वो रस्सी इंजन के फैन पर जाकर फंस जाती है और दूसरी तरफ से जैक के गले में फंस जाती है। बड़ी मुश्किल से जैक उस रस्सी को अपने गले से निकाल देता है। हालत बहुत बुरी हो जाती है। फिर जैक टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर जैक को प्यास भी लगने लग जाती है। तभी शिप में टक्कर की वजह से पानी भरने लग जाता है और रात भी हो रही थी, तूफान भी आने लगा था और बोट भी चल रही थी। पानी भी शिप पर भर गया था। फिर कुछ देर बाद मौसम भी शांत हो जाता है और फिर जॉन वहीं पे सो जाता है। लेकिन जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि पानी उसके मुंह तक पहुंचने वाला था। फिर बड़ी मुश्किल से जॉन खड़ा होता है और एक बार फिर जॉन कोशिश करता है गेट खोलने की और गेट खुला होता है और जैक पूरी ताकत लगाता है और गेट को खोल देता है। फिर एक बार चैन की सांस लेता है और बाहर खुली हवा में आ जाता है। जैक यहाँ से निकलने की सोचता है। अब जैक शिप पर पड़े एयरबैग को उठा देता है और एक लकड़ी का फट्टा भी, इन दोनों की मदद से वो एक बोट बनाता है कि यहाँ से निकल सके। फिर यहाँ से निकलने की जैसे ही जैक सोचता है, फिर जैक अपनी छोटी बोट को इस बड़ी शिप में बांध देता है। फिर जैसे ही निकलता है, लेकिन बड़ी शिप आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। फिर जैक इंतजार करता है उस शिप को चलने का, लेकिन वो शिप नहीं चलती है। ऐसा लग रहा था कि वो शिप भी नहीं चाहती कि जैक यहाँ से कहीं जाए। फिर जैक की नजर एक शिप पर पड़ती है। जैक अपनी छोटी सी नाव से उस शिप पर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये शिप स्टार्ट नहीं हो रही थी, वैसे ही अपने आप चलने लग जाती है। फिर जैक आगे तेज भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये बड़ी शिप जैक को टक्कर मारने वाली थी। वैसे ही जैक अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जैक की आंखों के सामने वो शिप बहुत दूर चली जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि ये शिप नहीं चाहती कि जैक इससे दूर जाए। अब जैक बहुत टाइम से इस ठंडे पानी में रहा है, लेकिन यहाँ शार्क भी हैं, इसलिए जैक को फिर से उस शिप में जाना पड़ेगा। अब जैक थकार के उस शिप पर चले जाता है। अब ये शिप एक टापू पे चली जाती है और जॉन को लगता है इसमें एक इंसान है। उसको ढूंढने के लिए उस एक लोहे की लॉर्ड से उससे ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं मिलता है। और फिर अब जैक देखता है कि वो बोट अपना आप चलने लग जाती है। ये मंजर देख के जैक भी हैरान हो जाता है और जैक को भी समझ आता है इसमें कोई शैतानी शक्ति होगी जो इसे अपना आप ही चला रही है। तब एक किनारे पे जैक को अपनी बोट मिल जाती है जिसमें मच्छी पकड़ने गया था। जैक सोच में पड़ जाता है ये बोट यहाँ कहाँ से आई, और कहानी का एंड यहीं पे होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।